गुड मॉर्निंग। डायनेमिक्स चल रहा था हमारे और क्वेश्चंस कर रहे थे हम डायनेमिक्स में। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कर लिए थे कंप्लीट हमने। एग्जाम्पल कर लेते हैं एक दो और। तो आज एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। और जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो अपने काम का नहीं है, और जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसी का हमने एक एक्सरसाइज किया था। एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था वो का वही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो ये तो हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2। तो आज करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है कि एक बिंदु एक समान v से ए त्रिज्या वाले वर्त में गतिमान है। क्या बोल रहा है कि एक बिंदु एक समान वेग v से ए त्रिज्या वाले वर्त में गतिमान है। सिद्ध करो कि अर्य तथा अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः ये और ये होंगे। सिद्ध करो कि अर्य तथा अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः -v² cos थीटा तथा अर्य तथा अनुप्रस्थ वेग क्रमशः ये तथा -v² sin थीटा होंगे यदि वर्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा तथा इस व्यास के एक सिरों को ध्रुव लिया जाए तथा इस व्यास के एक सिरे को ध्रुव लिया जाए। क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन में ज्ञात करना है अर्य तथा अनुप्रस्थ त्वरण। और दे क्या रखा है कि एक समान वेग v है। एक समान वेग मतलब v क्या है? एक समान जो वेग है वो क्या है? एक समान मतलब वेग v कांस्टेंट। तो वेग v तो क्या है? कांस्टेंट। और ए त्रिज्या वाला वर्त। अब ए त्रिज्या वाले वर्त का समीकरण पहले भी आया था एक क्वेश्चन कि ए त्रिज्या वाले वर्त का समीकरण होता है r = 2a cos थीटा। ये क्या है? r = 2a cos थीटा। ए त्रिज्या वाले वर्त का समीकरण। ये क्या है? ए त्रिज्या वाले वर्त का समीकरण। और v क्या है? यहाँ कांस्टेंट। v कांस्टेंट और ए त्रिज्या वाला वर्त दे रखा है और सिद्ध करवा रहा है कि अर्य त्वरण तो ये होगा तथा अनुप्रस्थ त्वरण क्या होगा? ये होगा। अब अर्य त्वरण तथा अनुप्रस्थ त्वरण निकालने के लिए कि पहले देखेंगे अर्य त्वरण का फॉर्मूला। अर्य त्वरण का फॉर्मूला क्या है? r डॉट और -r थीटा डॉट का स्क्वायर। तो r का मान तो यहाँ से रख लेंगे इसमें अर्य त्वरण के लिए। अब r डॉट का मतलब इसका t के रिस्पेक्ट में 2 बार करना पड़ेगा अवकलन। और थीटा डॉट का मतलब थीटा डॉट क्या होता है? थीटा डॉट होता है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग तो हमें अब क्या निकालना है? कोणीय वेग निकालना पड़ेगा यहाँ थीटा डॉट रखने के लिए। तो एक समान वेग v से ए त्रिज्या वाले वर्त में। तो इसको हम आगे करेंगे। अब पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे हम कि इसका डायग्राम किस प्रकार से। तो इसका डायग्राम हम देखेंगे। तो डायग्राम के लिए ए त्रिज्या वाला वर्त बनाएंगे। तो ये क्या है? ए त्रिज्या वाला वर्त, ए त्रिज्या वाला वर्त, और ये क्या है? वर्त का व्यास। तो ये दूरी त्रिज्या, ये त्रिज्या भी क्या? ये त्रिज्या भी ए, और ये भी क्या है? त्रिज्या। तो ये तो व्यास क्या हुआ? व्यास हुआ 2a।
फिर क्या क्वेश्चन में आगे क्या बोल रखा है नीचे कि वृत्त के व्यास को प्रारंभिक रेखा, मतलब जो व्यास है वृत्त का व्यास क्या है कि ऐसी जीवा जो केंद्र से गुजरे, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही क्या होती है, व्यास। तो बोल रखा है कि व्यास को प्रारंभिक रेखा, मतलब इस व्यास को क्या मानना है, प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन मान ली है इसको, तथा इस व्यास के एक सिरे को ध्रुव लिया जाए। ध्रुव मतलब पोल क्या होता था, जीरो को मानते थे हम, तो या तो इसको ध्रुव ले सकते हैं या इसको, तो हम इसको ध्रुव ले रहे हैं, तो ये क्या है 0 और ये क्या है प्रारंभिक रेखा। जो 2a वाली रेखा है वो क्या है, प्रारंभिक रेखा। सिद्ध क्या करना है, अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण, तो उसके लिए हमें अरीय वेग तथा अनुप्रस्थ वेग चाहिए। तो अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग के लिए, और कण क्या है, v वेग से a त्रिज्या वाले वृत्त में घूम रहा है, तो v वेग से घूम रहा है, वो v वेग से घूम रहा है, तो मान लिया कि कण की स्थिति क्या है, यहाँ p है, और p क्या है, r और थीटा, और इसको क्या ध्रुव से मिलाया, और ध्रुव क्या था, व्यास का एक सिरा, व्यास का एक सिरा तो ध्रुव है, और जो व्यास है उसको क्या माना था इस क्वेश्चन को माना था प्रारंभिक रेखा, तो ये तो प्रारंभिक रेखा, तो ध्रुवांतर रेखा तो ये, और प्रारंभिक ये रेखा, ये तो इनके बीच का कोण है, थीटा मान लिया, और आर क्या है, आर ये दूरी। तो यहाँ से ये तो प्रारंभिक रेखा और ये ध्रुवांतर रेखा, तो ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश जो वेग होता है वो क्या होता है, अरीय वेग। तो ये तो क्या हुआ, अरीय वेग, ये अरीय वेग इस दिशा में, इसके 90 डिग्री पे अनुप्रस्थ वेग। हम निकाल रहे हैं अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। अरीय त्वरण के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा अरीय वेग और फिर निकालना पड़ेगा अनुप्रस्थ वेग। तो अरीय वेग कैसे निकाले, अब अरीय वेग का फॉर्मूला, अरीय वेग का फॉर्मूला आर डॉट, तो आर डॉट मतलब आर का समीकरण क्या था, आर का समीकरण था आर इक्वल टू 2a कोस थीटा। अब यहाँ अरीय वेग चाहिए, तो अरीय वेग क्या होता है, आर डॉट, और इस वर्त का समीकरण क्या था, वर्त का समीकरण था आर इक्वल टू 2a कोस थीटा। लेकिन ये तो वर्त का समीकरण है आर इक्वल टू 2a कोस थीटा, तो यहाँ से अरीय वेग का मतलब आर डॉट हम इससे नहीं निकाल पाएंगे 2a कोस थीटा से, क्योंकि ये क्या है, ये तो वर्त का समीकरण है। और अरीय वेग जो है, अरीय वेग क्या है, इस साइड होगा अरीय वेग। अब इससे क्यों नहीं निकाल सकते, इससे हम अरीय वेग क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो a त्रिज्या का जो वर्त है, मान लो ये a त्रिज्या का वर्त है, a त्रिज्या का कोई वर्त, a त्रिज्या का एक वर्त है, तो a त्रिज्या के वर्त में एक समान वेग v से घूम रहा है कोई कण, तो v से घूमने का मतलब ऐसे थोड़ी है कि वो इस प्रकार ही घूम रहा है, इस प्रकार नहीं घूम रहा है, वो किस तरह घूम रहा है, इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश, इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश। तो यहाँ से स्पर्श रेखा के अनुदिश घूमेगा, पहले यहाँ इस तरफ घूमेगा और फिर यहाँ ऐसे घूमेगा इस स्थिति में, और यहाँ इस तरह घूमेगा और यहाँ इस तरह घूमेगा, यहाँ इस तरह, और इस तरह करते करते इस तरह घूमता है। लेकिन हमें किस तरह दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा एक वर्त की तरह। हमें वर्त की तरह क्यों दिखाई देता है, ये फिजिक्स का पार्ट है कि जो हम घूमते हैं, ऐसे घूमते टाइम पे हमारा वेग क्या होता है, हमारा वेग सीधा जाना चाहता है, लेकिन हम घूमना चाहते हैं, तो ये क्या होगा, ये सीधा जाना चाहेगा लेकिन इस गोल में ये घूम जाएगा। इसमें क्या लगेगा, अभिकेंद्रीय बल लगेगा, तो इसके कारण इसकी आकृति कैसी होती जाएगी, गोल आकृति होती जाएगी। तो वर्त जो वेग होता है, वर्त के सापेक्ष जो वेग होगा वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश। तो जो वेग v है वो स्पर्श रेखा, मान ली ये एक स्पर्श रेखा है, तो इस स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। और ये क्या था, वर्त का केंद्र। तो वर्त का केंद्र, जो वर्त का केंद्र है उससे, जैसे मान लो ये क्या है, ये है वर्त का केंद्र और ये स्पर्श रेखा है वर्त पे, ये एक वर्त और वर्त पे स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा को हम यदि वर्त के केंद्र से मिलाएंगे तो जो
कोण बनेगा इन दोनों के बीच में, स्पर्शरेखा तथा इस त्रिज्या के बीच में जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। कक्षा 10 में था ये कि कोई वर्त है तथा केंद्र, वर्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पे जो स्पर्श रेखा को जो मिलाने वाली रेखा है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। तो ये कोण यदि मैं इसको इससे मिलाऊं, इसके केंद्र से स्पर्श रेखा को, तो ये कोण कितने डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का। और यदि एक कंडीशन और, एक कंडीशन क्या और, एक कंडीशन और क्या है कि मान लो ये वर्त है, ये कोई वर्त है, ये कोई वर्त है और वर्त का केंद्र क्या है, वर्त का केंद्र है ये, कोई वर्त है और वर्त का केंद्र है ये। तो वर्त के केंद्र से यदि वर्त की परिधि पे कोई दो बिंदु स्थित हो, मान लो ये बिंदु ए तथा ये बिंदु कोई बी हो, तो हम केंद्र से इसको मिलाएं वर्त की परिधि के बिंदु को तथा इस वर्त की परिधि पे स्थित दो बिंदुओं को मिलाएं, तो जो त्रिभुज बनता है वो त्रिभुज बनता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजा बराबर, समद्विबाहु दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, दो कोण हमेशा बराबर होंगे। तो ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। कि वर्त के केंद्र से परिधि पे दो बिंदुओं को केंद्र से मिलाए और उन परिधि पे स्थित दो बिंदुओं को यदि मिलाए तो कैसा बनता है त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो वर्त की जो जीवा है, जो वर्त की जीवा है उसके संलग्न जो कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ यदि मैं इसको और इसको देखूं तो वर्त के परिधि पे दो बिंदु तथा वर्त के केंद्र से मिला रहे हैं, तो ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ये कोण थीटा क्यों, क्योंकि इस तरह वहाँ क्या बन रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो ऊपर वाला नीचे वाला कोण थीटा तो ऊपर वाला कोण भी थीटा। अब ये क्या, कौन से वेग से घूम रहा है, v वेग से, स्पर्श रेखा के अनुदिश घूमेगा v वेग से। तो स्पर्श रेखा के अनुदिश यदि v वेग से घूमेगा, तो स्पर्श रेखा के अनुदिश v वेग से घूमेगा तो मुझे तो चाहिए अरीय वेग तथा अनुप्रस्थ वेग। ये क्या है, अरीय वेग और ये क्या है, अनुप्रस्थ वेग। तो ये अरीय तथा ये अनुप्रस्थ। तो ये निकालने के लिए अनुप्रस्थ वेग मैं कब निकाल सकता हूँ, ध्यान से देखना कि ये क्या थी, प्रारंभिक रेखा और ये कोण इसके ऊपर लंबवत। तो ये कोण कितने डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का। ये ध्रुवांतर रेखा पे ये जो लंब है वो लंबित होता है अनुप्रस्थ वेग। तो अनुप्रस्थ वेग क्या है, लंब। अब यहाँ से ये लंब और ये थीटा, यदि मैं इस पूरे कोण की बात करूँ, इस रेखा डैश वाली लाइन तथा इस अनुप्रस्थ वेग वाली लाइन की पूरे कोण की बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कोण कितने डिग्री का हुआ, 90 प्लस थीटा का। कि ये यहाँ से लेके और नीचे यहाँ तक कितने डिग्री का, 90 ये और थीटा ये, तो 90 प्लस थीटा का। तो यदि बात करूं मैं ये थीटा तो ये 90 डिग्री और इसमें ये 90 है, ये कोण और ये कोण कितने 90 डिग्री। तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोण भी 90 डिग्री का। और यदि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोण 90 डिग्री का, तो ये कोण 90 डिग्री का। तो फिर ये कोण कितने डिग्री का बचा, ये कोण बचा थीटा का। नहीं आया समझ में कि ये 90 डिग्री का कोण, तो इस साइड बचा 90 डिग्री का और ये टोटल कितना 90 प्लस थीटा का। तो 90 तो ले गया ये, तो ये कितना बचा, ये बचा थीटा का। तो अब थीटा से हम कंपोनेंट निकाल लेंगे, घटक निकाल लेंगे। तो घटक कैसे निकलेंगे कि ये जो ध्रुवांतर रेखा है उसके लंबवत और बीच में से क्या जा रही है, इस तरह की स्थिति है, ये स्थिति है ये, और v वेग इसके बीच में से जा रहा है और ये इसके कोण कितना है, थीटा। ये लाइन और इसके बीच वाली लाइन ये, और पूरा कोण 90 डिग्री है, इसलिए तो घटक निकल रहे हैं। तो यदि ये v है तो ये v कोस थीटा, और ये थीटा के साथ जो नहीं है वो v साइन थीटा। मतलब जो ये रेखा है इसकी तरफ कितना लग रहा है, इसकी तरफ v साइन थीटा, और ऊपर वाले इसके साथ v कोस थीटा। तो अनुप्रस्थ वेग तो कितना हुआ, v कोस थीटा इस कंपोनेंट से,
वी कोस थीटा। और अब यदि मैं बात करूं अरीय वेग की, तो अरीय वेग क्या हुआ, अरीय वेग क्या होता है, अरीय वेग होता है ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश, लेकिन ये तो ध्रुवांतर रेखा के अपोजिट है, तो इसके साइड बात करेंगे तो इसके अपोजिट हो जाएगा वो, तो ये होगा माइनस वी साइन थीटा, क्योंकि इसके अपोजिट होगा ये, तो माइनस वी साइन थीटा, क्योंकि ये इसको इस तरफ खींच रहा है तो इतना ही फोर्स इसको उस तरफ खींचेगा, तभी तो न्यूट्रल होगा, तो इस तरफ वो माइनस वी साइन थीटा और ऊपर वी कोस थीटा। तो यहाँ से आर डॉट, तो आर डॉट इक्वल टू अरीय वेग क्या आया, अरीय वेग आया माइनस वी साइन थीटा, माइनस वी साइन थीटा, माइनस वी साइन थीटा। और यदि अनुप्रस्थ वेग की बात करी जाए तो अनुप्रस्थ वेग क्या है, ध्रुवांतर रेखा के लंबवत, तो वी कोस थीटा, ये वी कोस थीटा। लेकिन हमें तो निकालना है अरीय त्वरण, तो अरीय त्वरण का फॉर्मूला, अरीय त्वरण इक्वल टू आर डबल डॉट और माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो यहाँ आर डॉट क्या है, आर डॉट है माइनस वी साइन थीटा, तो यहाँ आर डॉट यदि वी साइन थीटा है तो मैं आर डबल डॉट का मतलब मैं डी अपॉन डी टी और आर डॉट लिख दूँ इसको। आर डॉट का मतलब, एक डॉट का मतलब क्या होता है कि आगे डी अपॉन डी टी और एक डॉट को मैंने ऊपर रख लिया, ठीक है। आर डॉट की वैल्यू मैं यहाँ से रख दूंगा, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2, ये तो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, और आर डबल डॉट माइनस आर और थीटा डॉट का स्क्वायर। अब थीटा डॉट की वैल्यू, अरीय वेग, तो अरीय वेग का फॉर्मूला आर थीटा डॉट, मतलब आर थीटा डॉट इक्वल टू वी कोस थीटा। तो थीटा डॉट की वैल्यू क्या, कहाँ से रखूँगा मैं, समीकरण 2 से थीटा डॉट की वैल्यू निकालूँ तो आर क्या जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ से फिर आगे डी अपॉन डी टी और आर डॉट की वैल्यू माइनस वी साइन थीटा, आर डॉट की वैल्यू माइनस वी साइन थीटा, और माइनस आर की वैल्यू, आर क्या है 2a कोस थीटा, और थीटा डॉट की जगह, अब थीटा डॉट की वैल्यू कहाँ से आएगी, समीकरण 2 से आएगी कि अरे अनुप्रस्थ वेग क्या होता है आर थीटा डॉट, तो इसके इक्वल क्या है वी कोस थीटा। तो थीटा डॉट में निकालना चाहूँ तो आर को उस साइड भेजूंगा तो वो भाग में जाएगा, नी जाएगा, तो इसकी थीटा डॉट की यहाँ क्या है थीटा डॉट का स्क्वायर, तो थीटा डॉट का मान क्या है वी कोस थीटा अपॉन आर, तो वी कोस थीटा और नीचे आर का और थीटा डॉट का होल स्क्वायर, तो थीटा डॉट की वैल्यू है तो स्क्वायर लग रहा है तो इसका भी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ये हुआ अरीय त्वरण। इसको आगे और सोल्व कर रहे हैं, इसको आगे सोल्व करेंगे तो यदि इसको आगे सोल्व करेंगे तो टी के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो v तो क्या दे रखा है एक समान वेग v, मतलब v तो कांस्टेंट, तो v तो बार और माइनस v बार, तो यहाँ से माइनस v और इसका साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा और फिर थीटा का थीटा डॉट, और माइनस 2a कोस थीटा, तो माइनस 2a कोस थीटा और v कोस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। तो फिर यहाँ से इस r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू थी 2a कोस थीटा, तो हमने ये 2a कोस थीटा कहाँ रखा r की जगह, तो इस r की जगह भी 2a कोस थीटा, तो इस r की जगह भी 2a कोस थीटा और थीटा डॉट का स्क्वायर, और थीटा डॉट इक्वल टू था, तो इसके इक्वल आएगा माइनस वी कोस थीटा और थीटा डॉट। तो ये एक आर से, तो एक आर मतलब 2a कोस थीटा से एक 2a कोस थीटा, तो v कोस थीटा का स्क्वायर और नीचे 2a कोस थीटा,
तो यहाँ से 2a कोस थीटा और यहाँ v स्क्वायर, यहाँ v स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ v स्क्वायर, यहाँ माइनस v कोस थीटा थीटा डॉट, और ये क्या था, ये था यहाँ v कोस का स्क्वायर अपॉन 2a कोस थीटा और 2a कोस थीटा, 1 पावर 2a कोस थीटा की गई। तो यहाँ बीच में साइन था माइनस का, बीच में साइन माइनस का, और इक्वल टू माइनस v कोस थीटा, और फिर यहाँ थीटा डॉट की वैल्यू भी तो रखनी है। थीटा डॉट की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, थीटा डॉट की वैल्यू समीकरण 2 से, तो थीटा डॉट इक्वल टू v कोस थीटा अपॉन r, तो थीटा डॉट की वैल्यू v कोस थीटा अपॉन r और माइनस v कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2a कोस थीटा। यहाँ से v स्क्वायर, तो ये माइनस v स्क्वायर, इसको गुणा किया तो माइनस v स्क्वायर कोस थीटा माइनस v कोस थीटा, और r की भी तो वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ r की वैल्यू, r क्या था 2a कोस थीटा, तो 2a कोस थीटा, तो ये कोस थीटा से तो गया कोस थीटा, और यहाँ क्या बचा v अपॉन 2a, तो मतलब v स्क्वायर कोस थीटा अपॉन 2a, और माइनस यहाँ भी गया फिर एक कोस थीटा, एक कोस थीटा गया, ऊपर बचा 2, तो v स्क्वायर कोस थीटा और अपॉन 2a। और इसको आगे सोल्व करें तो इसको यदि आगे सोल्व करें तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस v स्क्वायर 2a कोस थीटा, अच्छा ये तो सेम ही है दोनों, माइनस v स्क्वायर कोस थीटा अपॉन 2a और माइनस v स्क्वायर कोस थीटा अपॉन 2a, तो कितने 2 कोस 2, क्योंकि ये 1 एक बार 1 और ये भी 1, क्योंकि ये दोनों सेम है तो कितने हो गए, सेम 2, तो यहाँ से 2 माइनस 2 v स्क्वायर कोस थीटा इक्वल टू माइनस v स्क्वायर कोस थीटा अपॉन 2a, तो यहाँ से 2 से तो गया 2, तो क्या आया माइनस v स्क्वायर कोस थीटा और अपॉन a, तो माइनस v स्क्वायर कोस थीटा माइनस v स्क्वायर कोस थीटा अपॉन 2a, तो ये क्या आया, अरीय त्वरण आया। क्या किया कि अरीय त्वरण का फॉर्मूला लगाया और r डबल डॉट कहाँ से निकाला, r डबल डॉट निकाला, एक डॉट को आगे भेज दिया d अपॉन dt, तो ये बचा r डॉट, ये क्या बचा r डॉट, फिर r डॉट की वैल्यू रखी समीकरण 1 से, तो r डॉट की वैल्यू, और फिर माइनस ये माइनस, और r की वैल्यू 2a कोस थीटा, तो 2a कोस थीटा, और थीटा डॉट चाहिए, तो थीटा डॉट के लिए अब समीकरण 2 से थीटा डॉट इक्वल टू क्या आएगा, v कोस थीटा अपॉन r, तो ये v कोस थीटा अपॉन r, फिर r की वैल्यू रखनी पड़ेगी, r की वैल्यू क्या है 2 कोस थीटा, तो 2a कोस थीटा और इसका स्क्वायर, फिर इसको सोल्व किया आगे, तो यहाँ थीटा डॉट की भी वैल्यू रखनी थी, तो थीटा डॉट की वैल्यू फिर से समीकरण 2 से निकाली और फिर से समीकरण की वैल्यू रखी यहाँ, फिर इन दोनों को सोल्व किया तो ये आया मान। अब यहाँ यदि आप r डबल डॉट यहाँ चाहिए और r डबल डॉट यहाँ से निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो गलत क्यों होगा, वो गलत इस तरह होगा क्योंकि वेग में ये इस तरह नहीं घूमेगा, ये इस तरह घूमेगा, तो इसके कंपोनेंट से आएगा अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग। आप इससे भी निकाल सकते हो अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग, वो कब निकाल सकते हो, वो जब निकाल सकते हो जब इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश वो ना जाए, क्योंकि हमेशा वेग जो जाएगा वो स्पर्श रेखा के अनुदिश ही जाएगा यदि किसी वर्त पे घूम रहा है तो ये तो क्या आया, अरीय वेग, अरीय त्वरण, ये क्या है, ये है अरीय त्वरण, तो अरीय त्वरण तो आ गया एक, तो माइनस v स्क्वायर अपॉन a और कोस थीटा। लेकिन अभी क्या निकालना है, अनुप्रस्थ त्वरण, वो और निकालना है। तो अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला 2r डॉट थीटा डॉट और प्लस r थीटा डबल डॉट, तो यहाँ से अरीय अनुप्रस्थ वेग क्या है उसका फॉर्मूला, अनुप्रस्थ, अब निकालना है अनुप्रस्थ त्वरण, तो अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला 2r डॉट थीटा डॉट और प्लस r डबल डॉट। पहले तो क्या चाहिए हमें, r डबल डॉट चाहिए, और फिर क्या चाहिए, थीटा डॉट की वैल्यू, फिर r डॉट की वैल्यू, और फिर r की वैल्यू। तो r डॉट की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, r डॉट क्या है, r डॉट मतलब क्या होता है, r डॉट इक्वल टू होता है अरीय वेग,
अरे ये वेगित होता है आर डॉट, तो आर डॉट की वैल्यू तो क्या आई थी माइनस वी साइन थीटा, और अनुप्रस्थ वेग की वैल्यू, अनुप्रस्थ वेग का मतलब आर थीटा डॉट, और इसकी वैल्यू आई थी वी कोस थीटा, यहाँ से वी कोस थीटा। तो यहाँ थीटा डॉट इक्वल टू मैं करूँ तो थीटा डॉट का मान वी कोस थीटा और अपॉन आर, तो थीटा डॉट का मान वी कोस थीटा अपॉन आर। अब यहाँ में आर डॉट चाहिए, तो आर डॉट का मान तो ये, और थीटा डॉट का मान ये, और प्लस आर, तो आर क्या था, आर का समीकरण, वर्त का समीकरण क्या था 2a कोस थीटा, तो आर की जगह वो। अब थीटा डबल डॉट का मतलब इसका टी के सापेक्ष और करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम थीटा डबल डॉट की वैल्यू निकालें, तो थीटा डबल डॉट का मान यहाँ से निकाल लेते हैं सीधा, पहले रफ में निकाल लेंगे या फिर उसको सोल्व करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक बार रख ही लेते हैं मान पूरे, फिर निकाल लेंगे इसे। तो अरे 2r डॉट, तो r डॉट की जगह क्या है माइनस वी साइन थीटा, और थीटा डॉट की जगह क्या है इंटू वी कोस थीटा और अपॉन आर, और r की वैल्यू 2a कोस थीटा, इसकी जगह r रखा तो, और प्लस r, तो r की वैल्यू 2a कोस थीटा, और थीटा डबल डॉट की जगह डी अपॉन डी टी रखते हैं, डी अपॉन डी टी और एक बार थीटा डॉट, यही क्या है थीटा डबल डॉट ही तो है, ये डी अपॉन डी टी उसके ऊपर जाएगा तो फिर थीटा डबल डॉट बना देगा। हमने क्या किया आर डॉट की वैल्यू रखी, आर डॉट की वैल्यू यहाँ से रखी, और 2 आगे है ही, और माइनस इसकी वैल्यू माइनस वी साइन थीटा, और थीटा डॉट का मान यहाँ से, और प्लस आर की वैल्यू 2a कोस थीटा, थीटा डबल डॉट को क्या रखा है एक डॉट आगे, तो डी अपॉन डी टी और थीटा डॉट। अब इसको आगे करेंगे तो यहाँ से आगे करेंगे तो एक कोस थीटा से तो गया एक कोस थीटा, और यहाँ से 2 से गया 2, तो ये क्या बचा माइनस वी साइन थीटा, और ये वी स्क्वायर और अपॉन ए, और प्लस यहाँ से 2a कोस थीटा डी अपॉन डी टी थीटा डॉट, तो थीटा डॉट की वैल्यू ये वी कोस थीटा अपॉन आर, तो वी कोस थीटा अपॉन आर की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ डी अपॉन डी टी और वी कोस थीटा अपॉन आर। अब वी तो क्या है यहाँ कांस्टेंट, तो वी तो क्या आ जाएगा बार, क्योंकि वी कांस्टेंट दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ से वी तो आ गया बार, तो ये क्या बना माइनस वी स्क्वायर साइन थीटा और अपॉन ए, और प्लस 2a कोस 2a वी को आगे ले लिया, और वो ये कोस थीटा। अब डी अपॉन डी टी और कोस थीटा अपॉन आर का अवकलन, तो ये क्या होगा u अपॉन वी से, क्यों होगा क्योंकि ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, तो u अपॉन वी से कैसे करते हैं अवकलन, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, तो नीचे वाले का स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर, फिर नीचे वाले को कांस्टेंट रखते हैं और फिर ऊपर वाले का अवकलन, तो कोस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा और फिर थीटा का तो थीटा डॉट, और फिर आता है माइनस, फॉर्मूले में आता है माइनस चिन्ह, पहले किसको रखा था आर को कांस्टेंट, अब रखेंगे कोस थीटा को कांस्टेंट, और फिर किसका होगा नीचे वाले का तो आर का आर डॉट। इसको यहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको यहीं सिंप्लीफाई किया तो आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू तो है 2a कोस थीटा, तो माइनस 2a कोस थीटा साइन थीटा, 2a कोस थीटा साइन थीटा और डॉट थीटा डॉट, तो थीटा डॉट का मान v कोस थीटा और नीचे इसके r, तो r का मान 2a कोस थीटा। तो यहाँ से एक बार 2a कोस थीटा का मान ही नहीं रखते, वैसे सोल्व हो जाएगा माइनस r साइन थीटा और थीटा डॉट का मान v कोस थीटा अपॉन r, और नीचे ये एक अपॉन चल ही रहा है। यहाँ मैंने क्या किया माइनस r साइन थीटा डॉट की वैल्यू रखी है बस v कोस थीटा अपॉन r, तो यहाँ एक r से तो जाएगा एक r, और यहाँ माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा और थीटा डॉट की वैल्यू माइनस v साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस और v साइन थीटा और नीचे r स्क्वायर, तो नीचे क्या है r स्क्वायर, तो यहाँ से r से तो गया r, और इसको आगे एक बार यहाँ सोल्व कर लेते हैं। इसको आगे सोल्व करेंगे तो r से गया एक r, तो यहाँ माइनस साइन थीटा
और v को आगे ले लेते हैं, v कोस थीटा और प्लस v कोस थीटा और साइन थीटा और अपॉन आर स्क्वायर। अभी यहाँ से ये क्या है, माइनस वी साइन थीटा कोस थीटा और प्लस वी कोस थीटा साइन थीटा, मतलब ये और ये क्या हो गए, कैंसिल, क्योंकि ये माइनस वी साइन थीटा कोस थीटा और प्लस ये वी कोस थीटा साइन थीटा, तो ये 0/r स्क्वायर हो जाएगा, तो इक्वल टू आएगा 0/r स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर इसकी वैल्यू आएगी 0। तो इस पूरे की वैल्यू d/dt और कोस थीटा अपॉन आर का अवकलन हमने किया, तो इसका अवकलन का मान क्या आया 0। तो ये पूरा क्या हुआ 0, तो इसका मान यही रहेगा -v² साइन थीटा और अपॉन a, और यही किसके बराबर था, अनुप्रस्थ त्वरण के इक्वल। तो अनुप्रस्थ त्वरण क्या आया -v² साइन थीटा अपॉन a, और हमें प्रूफ क्या करना था -v² अपॉन a और साइन थीटा, तो यही क्या है -v² साइन थीटा अपॉन ये। तो ये क्या था, अरीय अनुप्रस्थ त्वरण, और अरीय त्वरण इससे पहले ज्ञात किया था। इसका अवकलन हमने किस प्रकार किया, इसका अवकलन किया था हमने u/v से। u/v से अवकलन किस प्रकार होता है, नीचे वाले का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, और नीचे वाले को एक बार कांस्टेंट रख के फिर ऊपर वाला का अवकलन, और फिर माइनस नीचे वाले का अवकलन करते हैं और ऊपर वाले को कांस्टेंट रखते हैं। तो इसको आगे सोल्व किया, तो ऊपर क्या बना, ऊपर बना 0, तो 0/r स्क्वायर, और 0/r स्क्वायर की वैल्यू 0। तो यदि d/dt कोस थीटा अपॉन r की वैल्यू यदि 0, तो इससे गुणा होकर ये भी क्या कर देगा इसको 0, तो ये तो 0, तो फिर बचा क्या, बचा ये केवल, तो ये क्या है -v² साइन थीटा अपॉन a। अभी यहाँ भी आप r डॉट निकालने के लिए इसका अवकलन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये तो हमने माना है वर्त का समीकरण, लेकिन वर्त का समीकरण में आपको रखने के लिए काम में क्या लेना है, -v साइन थीटा r डॉट की जगह। यहाँ से आप r डॉट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, मैंने बताया आपको कि स्पर्श रेखा के अनुदिश जब भी हो तब अरीय वेग क्या निकलेगा, अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग स्पर्श रेखा के अनुदिश ही निकलेगा। तो क्वेश्चन हुआ समाप्त, और बाकी करेंगे कल। टाटा बाय बाय, सी यू।